नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम पर्यावरण का पाठ है 21। इसमें है तरह तरह के परिवार। तो इसमें प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न एक है कि परिवार व्यक्तियों का समूह होता है। यदि एक पूरा समूह है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिवार। ठीक है। व्यक्तियों के समूह के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो जो व्यक्ति रहते हैं इनके समूह के आधार पर, व्यक्तियों के समूह के आधार पर परिवार जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। इसमें हम प्राथमिक परिवार लेते हैं, विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार, एक विवाही परिवार, बहु विवाही परिवार होते हैं, रक्त संबंधी परिवार होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये इनके 8 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो ये परिवार कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनको हमें जो है उपयोग करके यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो देखो प्रश्न 2 में दिया है कि देखभाल एक जैसा एक साथ। ठीक है। तो परिवार के लोग अक्सर एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, वो परिवार कहलाएगा। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की क्या होती है? देखभाल होती है। बच्चों की भी देखभाल होती है और बूढ़ों की भी देखभाल होती है, वो परिवार कहलाता है। परिवार में अक्सर लोग एक जैसे दिखते हैं, है ना। सभी है तो एक जैसे ही रहते हैं सब, बिल्कुल उसमें कोई अलग भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं तथा आपका परिवार कौन सा परिवार है? अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखिए। तो हमारे परिवार में कितने? 5 सदस्य हैं। परिवार का प्रकार लिखें तो एकल परिवार है। 5 सदस्य हैं, मात्र एकल परिवार है। उसमें हम एकल इसलिए परिवार कहा गया कि इसमें रमेश, मीना, रानू, भानु, मौलिक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है 5 सदस्य मात्र रहते हैं इस परिवार में। प्रश्न चौथा है कि आपको कौन से परिवार में रहना अच्छा लगता है और क्यों लगता है? 4 कारण बताइए। तो देखिए हमें सबसे अच्छा लगता है संयुक्त परिवार में। किसमें? संयुक्त परिवार। तो इसमें संयुक्त परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं, एक तो ये विशेषता होती है। संयुक्त परिवार में अकेलापन नहीं रहता कि हम अकेले हैं या हमें ही कोई एक पूरा काम करना है। ठीक है ना। सब मिलजुल कर काम करते रहते हैं। बच्चों को बड़ों और छोटों को प्यार मिलता है ना। और संयुक्त परिवार में त्योहारों का आनंद भी दोगुना हो जाता है। जब कभी त्योहार आता है तो संयुक्त परिवार में बहुत आनंद आता है। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो प्रश्न 5 दिया कि चित्र की पहचान करके बताएं कि यह कौन सा परिवार का चित्र है और यह परिवार के इस प्रकार के परिवार में कौन कौन से लाभ होते हैं। तो ऐसे परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। ये एकल परिवार है ना। ऐसे परिवार में सभी सदस्य मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के कामों में मदद करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये जो एकल परिवार हैं तो एकल परिवार में लाभ बहुत हैं। ठीक है। प्रश्न छठवां देखिए, प्रश्न 6 में दिया गया है, इसमें है कि रिक्त निम्न रिश्तों के नाम बताइए। यहाँ पे कुछ रिश्ते दिए गए हैं, रिश्तों के नाम बताना है। तो जैसे पापा की बहन कौन कहलाती है? बुआ कहलाती है ना। पापा मम्मी के पापा कौन कहलाते हैं? वो नाना कहलाते हैं या नाना जी। ठीक है। पापा के बड़े भाई उनको अपन ताऊ बोलते हैं। ठीक है ना। मम्मी की बहन कौन कहलाती है? मौसी कहलाती है। पापा कि पिताजी को क्या बोलते हैं? दादाजी। और पापा की मम्मी को क्या बोलते हैं? दादी जी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिवारों के रिश्ते होते हैं हर परिवार में। यहाँ देखिए प्रश्न 7 में है कि अपने परिवार के सदस्यों के नाम को पेड़ रूप में इस चित्र में लिखें व रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये देखिए पेड़ रूप में एक चित्र बना हुआ है ये। तो इसमें दादा दादी हो गए। ठीक है। दादा दादी के बाद कौन आएंगे? पापा आएंगे। पापा के बाद कौन आएगा? मम्मी आएंगी। पापा मम्मी, चाचा भी रहेंगे, चाची भी रहेंगे। फिर इसके बाद में परिवार बट जाता है। ठीक है ना। उनके बाद भाई रहेगा, बहन रहेगी। इस प्रकार से भाई बहन ये पूरा एक पेड़ हो जाता है परिवार का। ठीक है। यहाँ चाचा चाची का भी, यहाँ पे बच्चे होंगे उनका भी अलग से एक अलग परिवार बढ़ जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है। तो प्रश्न 8 में है कि बताइए आज के समय में कौन से परिवार का प्रचलन अधिक है और क्या आपके अनुसार इनके हमें कारण भी बताइए। तो आज के परिवार में, आज के समय में परिवार एकल परिवार का प्रचलन अधिक है। क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण एकल परिवार अच्छे लगते हैं। काम के लिए एक दूसरे क्षेत्र में जाकर के रहने के कारण भी अच्छे लगते हैं। कृषि पर निर्भरता का
कम होना, इस पे भी कम लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, दूसरे कामों को करने लगे हैं, है ना। और छोटा एकल परिवार है तो कहीं भी जाके काम कर लेता है। संसाधनों और उपयोगी चीज़ों की कमी के कारण कोई संसाधन नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी कमी रहती है, इसलिए एकल परिवार में वो जो है पूर्ति भी हो जाती है। एकल परिवार में अधिक गतिशीलता पाई जाती है, जो एकल परिवार होते हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी कारण से। चलिए प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया कि आपके दोस्त के पिताजी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। दोस्त के पिताजी, आपके पिताजी नहीं, दोस्त के पिताजी, ठीक है, जिसके कारण आपका दोस्त उदास भी रहता है। तब आप जो है अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपने शिक्षक के साथ कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखिए। तो सबसे पहले तो एंटी ड्रग, तंबाकू और शराब से जुड़ी संस्थाओं में भाग लेने को कहेंगे कि भाई इनमें क्या है, भाग लीजिए। नशे की लत छुड़वाने के लिए काउंसलिंग करवाएंगे। यदि कोई चिंता या परेशानी हो तो उसे दूर करेंगे। अदरक का उपयोग करने के लिए बोलेंगे कि आप अदरक अधिक खाइए, जिससे कि इसका नशा खत्म हो और इसकी आदत छूटे। उन्हें हम समझाएंगे कि नशे से परिवार में अशांति रहती है, ठीक है, इस प्रकार से उनकी मदद करेंगे। प्रश्न 10 देखिए, इसमें है कि एकल परिवार से संयुक्त परिवार क्यों बेहतर है, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने से क्या फायदे होते हैं, और कुछ लाइनों में इनके उत्तर और अपने विचार भी लिखें। तो देखिए, एकल परिवार से संयुक्त परिवार इसलिए बेहतर है क्योंकि संयुक्त परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं और त्योहार में उसका दुगना आनंद आता है, और छोटे बच्चों को बड़ों का प्यार मिलता है और सहयोग भी मिलता है, अकेलापन नहीं रहता है, और कोई भी हमें काम करना है तो हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, सहयोग से सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए संयुक्त परिवार एकल परिवार से अच्छा रहता है, ठीक। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।